Hello students, welcome back to the Winsome digital platform of Winsome International School. So students, आज हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स जो चैप्टर हमने प्रीवियसली कवर किया था और वो चैप्टर का नाम क्या है, बॉटल ऑफ ड्यू बाय सुधा मूर्ति. तो आज हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स करेंगे जो कि आपकी बुक पूर्वी में ऑलरेडी गिवन है. तो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, What did रामनाथ believe? कि रामनाथ को क्या बिलीव था? रामनाथ was the son of a rich landlord. अब देखो इसको आपको आंसर कैसे करना है. आप डायरेक्टली ऐसे शुरू नहीं करोगे कि रामनाथ बिलीव्ड, ऐसे आप कभी भी आंसर स्टार्ट नहीं करोगे. पहले आप बताओगे आंसर में कि रामनाथ है कौन, कि हु इज रामनाथ. तो द रामनाथ was the son of a rich landlord. पहले आपने रामनाथ का इंट्रोडक्शन दिया, अब आप बताओगे कि वो क्या बिलीव करता है. He believed there was a magic potion that could turn any object into gold. कि रामनाथ को क्या बिलीव था कि एक मैजिक पोशन है, उस मैजिक पोशन को मैं किसी भी चीज के ऊपर डालूंगा वो उसको किस में बदल देगा, वो उसको गोल्ड में बदल देगा. So again, Ramnath was the son of a rich landlord. He believed there was a magic potion that could turn any object into gold. अच्छा, अब बाकी के क्वेश्चन करने से पहले एक बार पूरे चैप्टर की समरी दोबारा से करते हैं. ओके, पूरा चैप्टर दोबारा से रिवाइज करते हैं. तो एक मैन था, उस मैन का नाम क्या था? रामनाथ. रामनाथ की वाइफ का नाम क्या था? मधुमती. ओके, और एक सेज थे, उनका नाम क्या था? उनका नाम था महीपति. क्या नाम था उनका? महीपति. ये हमारे कैरेक्टर्स हैं. अब रामनाथ के फादर ने उनके लिए बहुत सारी जमीन छोड़ी थी, बट रामनाथ इस पे बिल्कुल भी वर्क नहीं करता था. क्यों वर्क नहीं करता था? क्योंकि उसको बिलीव था कि एक क्या है, एक मैजिक पोशन है. क्या है? एक मैजिक पोशन है जो सब चीजों को क्या बदल देगा? गोल्ड में बदल देगा. क्या, किस में बदल देगा? गोल्ड में बदल देगा. और ये मैजिक पोशन ढूंढने के लिए उसको लोग बहुत ज्यादा बेवकूफ भी बना देते थे, उसके साथ बहुत ज्यादा फ्रॉड होता था, उसकी पैसे बहुत ज्यादा जाने लग गए. और इस सब की वजह से इसकी वाइफ जो थी मधुमती, वो बहुत ज्यादा क्या थी? नाराज थी, बहुत ज्यादा उदास थी. फिर एक दिन एंट्री होती है कहानी में एक वाइज सेज की. ठीक है, उनका नाम क्या होता है? महीपति. अब जैसे ही ये रामनाथ सुनता है सेज के बारे में, ये उनका फॉलोअर बन जाता है और ये पूछता है उनसे कि क्या आपको इस मैजिक पोशन के बारे में पता है. और रामनाथ को ये सरप्राइज होता है ये जान के कि जब सेज बोलते हैं कि हाँ मेरे को तो इस मैजिक पोशन के बारे में पता है. फिर रामनाथ बोलता है बताओ आप मेरे को इसके बारे में. तो सेज बोलते हैं कि जब मैं हिमालय की यात्रा पे था तब मैंने सुना था कि अगर आप बनाना का जो फॉरेस्ट होता है, बनाना की जो ट्री होती है, उस पे उसकी लीव्स पे जो ड्यू होती है वो आप कलेक्ट करके मेरे पास लाओगे तो मैं उसमें कुछ मंत्र चैंट करूंगा और उस चैंटिंग से वो जो लिक्विड है, वो जो ड्यू है, वो किस में बदल जाएगा? वो मैजिक पोशन में बदल जाएगा. और वो ड्यू, वो बॉटल कितनी लानी थी उसको? 5 लीटर ऑफ ड्यू लानी थी. अब ये सुनते ही रामनाथ ने खूब मेहनत की. ठीक है, और रोज एंड रोज ऑफ क्या किया? रोज एंड रोज ऑफ बनाना ट्रीज जो उसका फार्म था वहां पे लगा दिया. ठीक है, और जैसे ही वो बनाना ट्रीज लगाता था तो इसके ऊपर जो बनानास आते थे वो इसकी वाइफ क्या करती थी? इसकी वाइफ क्या करती थी? मार्केट में जाके सेल कर देती थी. अब आफ्टर 6 years of hard work, how many years? After 6 years of hard work, रामनाथ ने फाइनली 5 liters of ड्यू कलेक्ट की. अब वो जाता है वापस सेज के पास कि ये लो आपकी 5 liters of ड्यू, अब आप इसको मैजिक पोशन में कन्वर्ट कर दो. सेज कन्वर्ट करता है और बोलता है ट्राई इट आउट. वो ट्राई करता है किस पे? कॉपर वेसल पे. या आप कुछ सारी चीजें याद रखनी है. किस पे ट्राई करता है? वो एक कॉपर वेसल पे ट्राई करता है, पर वो कॉपर वेसल कन्वर्ट नहीं होती है. फिर रामनाथ वापस सेज के पास जाता है कि ये तो मेरे साथ चीटिंग हुई है ना, ये तो कन्वर्ट ही नहीं हुआ गोल्ड में. तब सेज बोलता है कि इस वर्ल्ड में शॉर्ट ट्रिक या मैजिक पोशन जैसी कोई भी चीज नहीं होती. द ओनली थिंग विच एग्जिस्ट इज योर
हार्ड वर्क, आपको मेहनत करनी पड़ेगी और तभी आपको धन की प्राप्ति होगी. इफ यू वांट टू अचीव सक्सेस यू हैव टू वर्क हार्ड टू अचीव योर ड्रीम्स. ओके, तो ये रामनाथ के लिए एक विजडम थी, एक डीप लर्निंग थी कि हमेशा अगर आपको कुछ चाहिए, अगर आपको सक्सेस चाहिए, अगर आपको पैसे चाहिए, तो आपको उनके लिए हार्ड वर्क करना होगा. विदाउट हार्ड वर्क देयर इज नथिंग विच यू कैन अचीव. तो इस लेसन से हमें जो हमारी फाइनल सीख है वो क्या है? वो है हार्ड वर्क. इफ यू वांट टू अचीव सक्सेस then you have to work hard. Then you have to work hard. Okay, हार्ड वर्क है ये हमारी जो क्या थी, फाइनल लर्निंग थी. आई होप ये डायग्राम आप अपने माइंड में रखना. इस डायग्राम से आपको पूरी स्टोरी जो है लंबे टाइम के लिए याद रहेगी. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ डिड द सेज हेल्प रामनाथ? कि सेज ने रामनाथ की कैसे हेल्प की? नाउ द सेज महीपति हेल्प रामनाथ बाय गिविंग हिम स्पेसिफाइड एडवाइस. महीपति ने रामनाथ को एक स्पेसिफिक एडवाइस दी थी. क्या थी वो? He told Ramnath to collect 5 liters of dew. 5 liters of dew from banana plants. This advice guided Ramnath to work hard and create a banana plantation. कि कैसे हेल्प की थी सेज ने कैसे हेल्प की थी रामनाथ की एडवाइस देके कि आप क्या करें, आप ड्यू कलेक्ट कीजिए. ठीक है, कितने लीटर? 5 लीटर. कौन से प्लांट से? बनाना प्लांट से. और जब मैजिक पोशन के लालच में जब रामनाथ ने खूब ज्यादा बनाना ट्रीज लगाई और वो बनाना प्लांटेशन में बदल गई, तो इससे उसको क्या हुआ? बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ. ठीक है, तो अगेन द सेज महीपति हेल्प्ड रामनाथ by giving him specific advice. He told Ramnath to collect 5 liters of dew from banana plants. This advice guided Ramnath to work hard and create a banana plantation. जो जमीन, जो लैंड बहुत सालों से खाली पड़ी थी, जो उसके फादर ने उसको दी थी, जिस पे रामनाथ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था, सिर्फ मैजिक पोशन के लालच में उसने इतनी मेहनत की कि आज वो ही लैंड किस में कन्वर्ट हो गई थी? बनाना प्लांटेशन में कन्वर्ट हो गई थी. तो इस बात का आपको ध्यान रखना है. नाउ डू यू थिंक रामनाथ विल बी एबल टू कलेक्ट द ड्यू? गिव अ रीजन. अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे कि क्या आपको लगता है रामनाथ ड्यू कलेक्ट कर पाएगा? अगर हाँ तो रीजन दीजिए. तो बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमेशा एक बात ध्यान रखना. इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है कि डू यू थिंक. अब इसका आंसर होगा वो यस में होगा या नो में होगा. पर अगले ही लाइन में आपको क्या दिख रहा है? गिव अ रीजन. गिव अ रीजन से ये श्योर हो जाता है, ये आपसे रीजन पूछ रहा है, तो गिव अ रीजन से श्योर हो जाता है कि ये चाहता है कि आप क्वेश्चन का आंसर किस में दो? आप क्वेश्चन का आंसर यस में ही दो, तभी तो वो आपसे रीजन पूछ रहा है ना. ओके, तो जनरली ऐसे क्वेश्चंस का आंसर क्या होता है? यस ही होता है. बट देयर इज ऑलवेज एन एक्सेप्शन. Do you think Ramnath will be able to collect the dew? Give a reason. Yes, he will be able to collect the dew as he is determined to make a magic potion. कि हाँ वो ड्यू कलेक्ट कर पाएगा. क्यों? क्योंकि वो डिटर्मिन्ड था कि उसको मैजिक पोशन वो चाहिए ही चाहिए. His persistence towards a magic potion verdicts his stubbornness towards achieving his goals. अब इस लाइन का मतलब क्या है कि उसकी ये जिद मैजिक पोशन के लिए भारी पड़ गई उसके आलसपन पे. ठीक है, उसको मैजिक पोशन इतना ज्यादा चाहिए था कि उसने अपना सारा हार्ड वर्क किस पे लगा दिया? बनाना प्लांटेशन पे लगा दिया. उसको ध्यान ही नहीं रहा ड्यू को कलेक्ट करते करते कि उसने एक बहुत बड़ा सा बनाना प्लांटेशन खड़ा कर दिया है. ओके, नाउ व्हाई वाज रामनाथ एंग्री? कि रामनाथ गुस्सा क्यों था? अब पूरी स्टोरी में रामनाथ एक बार ही गुस्सा था. कब गुस्सा था वो? जो वो मैजिक पोशन ने कॉपर वेसल को गोल्ड में कन्वर्ट नहीं किया. नाउ रामनाथ वाज एंग्री विद द सेज. पहले तो किससे एंग्री था? सेज से. एज ही वेटेड एंड collected the dew for 6 years, yet after the sage's chance the sprinkled dew on the copper vessel didn't turn gold. He felt cheated.
कि जैसे ही उसने 6 साल मेहनत की उस 5 लीटर्स ऑफ ड्यू को कलेक्ट करने के लिए, और जब सेज ने चैन किया उस बॉटल ऑफ ड्यू पे, तभी भी उसने वो कॉपर वेसल गोल्ड में नहीं कन्वर्ट किया। ये देख के रामनाथ बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था और सेज पे बहुत ज्यादा एंग्री हो गया था, और उसने क्या बोला था एंग्री होके कि तुमने मेरे 6 साल क्या कर दिए, वेस्ट कर दिए। उस टाइम रामनाथ को समझ ही नहीं आ रहा था कि 6 साल वेस्ट नहीं हुए, 6 साल तो उसने अपनी लाइफ को पूरा क्या कर दिया है, ट्रांसफॉर्म कर दिया है। नाउ हाउ डिड रामनाथ एंड मधुमती क्रिएट वेल्थ? अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि रामनाथ और मधुमती ने वेल्थ कैसे क्रिएट की, कि हाउ डिड रामनाथ एंड मधुमती क्रिएट वेल्थ, कैसे क्रिएट की उन्होंने, आप बताओ कैसे क्रिएट की। रामनाथ अपने लालच में बनाना ट्रीज लगा रहा था, उसने इतने ज्यादा बनाना ट्रीज लगाए कि पूरा प्लांटेशन बन गया, और ड्यू को कलेक्ट करने के लिए, है ना, ताकि वो मैजिक पोशन बन जाए। पर जब उस ट्रीज में फ्रूट्स आते थे, बनानास आते थे, तब उसकी वाइफ मधुमती क्या करती थी, उसको मार्केट में जाके सेल कर देती थी, है ना। तो ऐसे करके उनकी क्या क्रिएट हो गई, बहुत ज्यादा वेल्थ क्रिएट हो गई थी। नाउ रामनाथ एंड मधुमती हैड इनहेरिटेड लैंड फ्रॉम रामनाथ्स फादर। उनके पास लैंड तो थी, और वो लैंड किसके द्वारा दी गई थी, रामनाथ के फादर के द्वारा दी गई थी। He used this land to grow banana crops, which eventually became a huge banana plantation. Their hard work and dedication have left them to make wealth. उनके पास लैंड तो थी, अब उन्होंने उस लैंड पे और मेहनत की, चाहे उनका इंटेंशन कोई भी हो रामनाथ का, पर उसने उस लैंड पे इतनी मेहनत की कि वो किस में बदल गई, वो बनाना प्लांटेशन में बदल गई, और इवेंचुअली देयर हार्ड वर्क गिव देम अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वेल्थ। ऐसे करके उन्होंने वेल्थ क्रिएट कर दी। ओके, तो नेक्स्ट सेगमेंट देखते हैं, लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। नाउ आवर क्वेश्चन 1 इज read the following lines and answer the questions that follow। अब इसमें क्या करना होता है बेटा कि ये लाइंस पढ़नी है हमें, ठीक है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस दिए गए होंगे। ये लाइंस पढ़ने के बाद इन क्वेश्चंस को आंसर करना है, और ये बात आप हमेशा याद रखना कि जैसे ही आप इन लाइंस को पढ़ोगे ऑटोमेटिकली आपको आंसर आ ही जाएगा उस क्वेश्चंस का, ठीक है। तभी तो ये बोल रहे हैं कि पहले आप ये लाइंस पढ़ो, उसके बाद जो क्वेश्चंस पूछे हुए हैं वो आंसर करो। तो ऐसे जो क्वेश्चंस है ये आप कभी भी नहीं छोड़ोगे, क्योंकि इससे हमेशा जो मार्क्स है वो क्या होते हैं, एक्स्ट्रा ही होंगे आपके। नाउ द लाइंस आर, ए सेगमेंट, he spent all his time learning about the magic potion. People cheated him often, promising to tell him about it, but he did not give up. His wife Madhumati was tired of this and also worried because she saw how much money Ramnath was spending. She was sure that soon they would be without money. तो ये किसके बारे में है, रामनाथ और उसकी वाइफ के बारे में है, कि कैसे रामनाथ पैसे खर्च करते ही जा रहा था, और उसकी जो वाइफ थी वो बहुत ज्यादा वरीड भी थी, उसके लिए बहुत ज्यादा चिंता कर रही थी कि एक तो ये अपना सारा टाइम किसको ढूंढने में लगा रहे हैं, मैजिक पोशन को ढूंढने में लगा रहे हैं, और लोग जो है वो इनको चीट भी कर रहे हैं, इनको बेवकूफ बना रहे हैं मैजिक पोशन के बारे में, और इनकी जो सारी मनी है वो भी क्या हो रही है, धीरे धीरे खर्च हो रही है, ठीक है। तो ये लाइंस थी। अब क्वेश्चंस देखते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस विद द सूटेबल रीजन। अब एक तरह से फिलअप्स है, ये हमें एक लाइन दे दी गई है और हमें उसको फिल करना है सबसे जो करेक्ट आंसर होगा उसके साथ, ठीक है, रीजन के साथ। रामनाथ डिड नॉट गिव अप बिकॉज, कि रामनाथ ने गिव अप नहीं किया। पहले तो गिव अप मतलब क्या होता है, गिव अप मतलब होता है कि रामनाथ ने हार नहीं मानी, है ना। लोग उसको बेवकूफ बना रहे थे, उसकी सारी मनी जा रही थी धीरे धीरे, उसको मैजिक पोशन मिल नहीं रहा था, फिर भी रामनाथ ने हार नहीं मानी, गिव अप नहीं किया। क्यों नहीं किया उसने? He believed that there existed such a line of action. He was hopeful that he would succeed in his plan. उसको लग रहा था कि नहीं, जरूर इस दुनिया में क्या है, मैजिक पोशन नाम की एक चीज है, और एक ना एक दिन उसको
अपने प्लान में सफलता मिलेगी, वो जरूर सक्सेसफुल होगा किसको ढूंढने में, मैजिक पोशन को ढूंढने में। तो वो कभी भी गिव अप नहीं करता था और एट लास्ट में उसने किया भी क्या, वो सेज के पास भी चला गया, है ना। वो तो बाद में स्टोरी चेंज हुई कि सेज ने कैसे उसका माइंड डाइवर्ट कर दिया, बट रामनाथ ने एवरी पॉसिबल थिंग किया था, सब कुछ किया था किसको ढूंढने के लिए, सिर्फ मैजिक पोशन को ढूंढने के लिए। तो आप ये लिख लीजिए दैट ही बिलीव्ड दैट देयर एग्जिस्टेड सच अ लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन किसको डिनोट हो रहा है यहाँ पे, मैजिक पोशन को। ओके, he was hopeful that he would succeed in his plan, और वो प्लान क्या था, वो मैजिक पोशन ढूंढना। ओके, नाउ read the column which shows what happened and write the correct outcome in the next column। अब इसमें क्या करना है हमें, what happened मतलब जो चीज हो गई, ठीक है, और आउटकम मतलब क्या होता है कि उसका रिजल्ट क्या आया। तो इस टेबल में हमें क्या करना है कि ये जो what happened है ये चीजें हो चुकी है और हमें इसका आउटकम लिखना है, ठीक है। तो क्या हुआ था, पीपल प्रोमिस टू टेल रामनाथ अबाउट द मैजिक पोशन, कि पीपल जो थे वो रामनाथ को क्या करते थे, प्रॉमिस करते थे कि हम आपको बताएंगे मैजिक पोशन के बारे में, है ना। और प्रॉमिस करके क्या ले लेते थे, उसकी मनी ले लेते थे। पर इसका आउटकम क्या निकला, क्या रामनाथ को मैजिक पोशन के बारे में कभी पता लगा, नहीं पता लगा ना। तो आप ये आउटकम में लिखो, रिजल्ट में लिखो, क्या रहा इसका आउटकम, he did not find any information about magic पोशन, कि उसको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली किसके बारे में, मैजिक पोशन के बारे में। ये इसका आउटकम रहा कि पीपल प्रॉमिस करते थे रामनाथ को बताने का कि हाँ हम बताएंगे आपको मैजिक पोशन के बारे में, बट इसका एक्चुअल आउटकम क्या निकला था कि रामनाथ को फिर भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली मैजिक पोशन की। ओके, लोग उसको क्या करते थे, चीट करते थे। सेकंड है, रामनाथ वॉज स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी, कि रामनाथ बहुत सारे पैसे वेस्ट कर रहा था। क्यों पैसे वेस्ट कर रहा था, मैजिक पोशन की इंफॉर्मेशन के लिए। बट देन अगेन क्या उसको मैजिक पोशन मिला, नहीं मिला। तो यहां पे भी हम क्या लिखेंगे, he did not find magic potion। ओके, ये आप लिख लो। फर्स्ट इज पीपल प्रोमिस टू टेल रामनाथ अबाउट द मैजिक पोशन, ये हुआ था, इसका आउटकम क्या निकला, he did not find any information about the magic potion, कि फिर भी उसको कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली। सेकेंड है, रामनाथ फॉर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी, कि रामनाथ बहुत ज्यादा पैसे वेस्ट कर रहा था। इसका आउटकम क्या निकला कि नहीं, he did not find any magic potion। ठीक है, चाहे लोग उसको कुछ भी बोल रहे हो, चाहे वो पैसे वेस्ट कर रहा हो, फिर भी उसको कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली थी मैजिक पोशन की। और क्यों नहीं मिली थी, क्योंकि मैजिक पोशन जैसी कोई चीज नहीं होती है बेटा, आप भी ये हमेशा ध्यान रखना। सक्सेस इज नेवर, यू कैन नेवर गेट सक्सेस थ्रू अ शॉर्टकट। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, ठीक है। सक्सेस का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। नेक्स्ट इज राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है कि ये जो स्टेटमेंट्स है यहाँ पे ये ट्रू है या फॉल्स है। नाउ मधुमती वॉज ट्रबल्ड अबाउट व्हाट हर हस्बैंड डिड। मधुमती कौन है, रामनाथ की वाइफ है। तो क्या मधुमती परेशान थी अपने हस्बैंड की वजह से, जो उनके हस्बैंड करते थे? यस, वो बहुत ज्यादा परेशान थी क्योंकि उनके हस्बैंड बिल्कुल काम नहीं करते थे और मैजिक पोशन के लिए, मैजिक पोशन को ढूंढने में क्या करते थे, पैसे वेस्ट करते थे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्रू। नेक्स्ट इज रामनाथ वॉज वेरी हैप्पी डिगिंग हिज फील्ड।
कि रामनाथ बहुत खुश था अपनी फील्ड्स को खोदने में। क्या ऐसा सच बात है? बिल्कुल भी सच बात नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फॉल्स। रामनाथ तो बल्कि अपनी फील्ड्स डिग करता ही नहीं था, वो तो बाद में जब सेज ने समझाया तब उसने प्लांटेशन शुरू की। इनिशियली तो रामनाथ ऐसा कुछ काम नहीं करता था। Now, the sage wanted to show the right path to रामनाथ। सेज चाहते थे कि रामनाथ राइट पाथ पे हो, अच्छे रास्ते पे चले। क्या है सच बात है? यस, डेफिनेटली। एंड में किसके थ्रू राइट पाथ पे आए थे रामनाथ? सेज की वजह से ही आए थे। सो आवर आंसर्स विल बी ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू। ओके, नेक्स्ट वन। Carefully, he took the bottle to the sage. The sage smiled and muttered something over the water. Then he returned the bottle and said, "Try it out." Ramnath sprinkled a few drops on a copper vessel and waited for it to turn gold. To his surprise, nothing happened. अब इसमें क्या है कि रामनाथ ने वो बॉटल थी वो सेज के पास लेके गए, सेज ने कुछ बोला उस पे और रामनाथ को बोल दिया कि ट्राई करके आओ। और रामनाथ ने जैसे ही कॉपर वेसल्स पे कुछ स्प्रिंकल किया वैसे ही वो कॉपर वेसल गोल्ड में नहीं बदला। ठीक है, ये इसमें था। अब इससे रिलेटेड देखते हैं। चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द इवेंट्स गिवन बिलो इन द करेक्ट ऑर्डर। अब हमने पढ़ा, अब ये बोल रहे हैं कि हमने आपको कुछ लाइंस लिख के दी है, आप ये करेक्ट ऑर्डर में लिखो जैसे ये हुए थे। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ था कि रामनाथ बॉटल लेके सेज के पास गया, फिर सेज ने स्माइल की। तो ये किस पे? ये सेकंड नंबर पे है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, एक बार समझने के लिए हम इसको क्रॉस कर देंगे कि हाँ, इससे तो स्टार्ट नहीं हो रहा। पहले तो वो बॉटल क्या सेज के पास लेके गया था, तो ए से आंसर स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आपको ऑप्शन में कोई ए से आंसर स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है तो आप उसको पहले ही कैंसिल कर दो। ओके, नेक्स्ट क्या है? रामनाथ गेव द बॉटल टू द सेज। और फर्स्ट लाइन ही क्या है? रामनाथ केयरफुली ही टुक द बॉटल टू द सेज। तो ये हमारा फर्स्ट एक्शन है। तो एक बार हम इसको क्या करते हैं, साइड में रखते हैं, इसको टिक कर देते हैं। तो बी से क्या कोई ऑप्शन शुरू हो रहा है? यस मैम हो रहा है, तो यही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे इजीएस्ट वे इसको करने का, पर फिर भी हम इसको दोबारा से पढ़ते हैं। ठीक है, इस आंसर को देखते हैं ये सही है या नहीं। बी क्या है? सेकंड का बी है कि रामनाथ ने सेज को बॉटल दी। फिर नेक्स्ट है ए, द सेज स्माइल्ड। द सेज स्माइल्ड। डी, ही सेड समथिंग इन अ लो वॉइस ओवर द वाटर। द सेज मटर्ड। ये भी आ गया हमारा। फिर सी है, रामनाथ ड्रॉप्ड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर इन अ कॉपर वेसल। ये आ गया कॉपर वेसल। फिर लास्ट क्या है? सॉरी, हाँ, फिर रामनाथ वेटेड टू सी इफ द मैजिक वर्कड। और लास्ट क्या है? नथिंग हैपेंड। और यही हमारा क्या है? ऑर्डर भी है। वापस से देखो, बी के रामनाथ ने बॉटल सेज को दी, सेज ने स्माइल की, उसके बाद में सेज ने धीरे धीरे उस बॉटल पे कुछ बोला, रामनाथ ने कॉपर वेसल्स पे कुछ स्प्रिंकल किया और वेट किया कि मैजिक हो रहा है या नहीं हो रहा। और यही तो ऑर्डर है ना? तो ये सबसे इजीएस्ट तरीका होता है इसको करने का। तो आप भी यही तरीका फॉलो कीजिएगा, क्योंकि अगर आप सबको पढ़ोगे फिर ऑप्शंस को पढ़ोगे तो इससे क्या होता है, माइंड बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। अगर आपको सब कुछ लिखा हुआ यहाँ पे दे ही रखा है तो आप उसके अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना। तो दिस इज द इजीएस्ट वे टू डू दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द लाइन्स गिवन बिलो। अब इसमें क्या करना है हमें कि हमें कुछ लाइन्स दी गई है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग हमें इन ब्लैंक्स में एकदम करेक्ट वर्ड क्या करना है, फिल करना है। Seeing that the plant had dried up, the gardener dashed some water on it. अब ये देख के कि प्लांट जो है वो पूरा सूख गया है तो गार्डनर ने क्या किया, उस पे डैश किया। तो गार्डनर क्या करता है? ओके, तो यहाँ पे क्या करना है बेटा आपको? Our next one is fill in the blank with the correct word from the lines given above. अब above जो लाइंस दी गई है, above मतलब ये वाली जो लाइंस दी गई है ये हमें पढ़नी है,
ठीक है, और इसको पढ़ के हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो सीइंग दैट द प्लांट हैड ड्राइड अप, जरूरी नहीं है कि ये चैप्टर से लिंक दो, है ना। तो ये देख के कि प्लांट एकदम सूख चुका है, गार्डनर ने क्या किया, द गार्डनर डैश वाटर ऑन इट, गार्डनर ने डैश किया वाटर, ठीक है। अब हम लाइंस पे चलते हैं। क्या यहाँ पे कोई ऐसा वर्ड दिख रहा है हमारे जो काम आए कि गार्डनर ने पौधों को पानी दिया, प्लांट को पानी दिया, क्या ऐसा कुछ वर्ड हमारे काम आ सकता है? पढ़ के देखते हैं हम। केयरफुली ही टुक द बॉटल टू द सेज, इसमें तो ऐसा कोई वर्ड नहीं लग रहा जिसमें ये डिनोट हो कि गार्डनर ने पौधे में पानी दिया है, ऐसा तो कोई वर्ड नहीं है। The sage smiled and muttered something over the water. Then he returned the bottle and said, "Try it out." रामनाथ sprinkled. मैम हमें यहाँ पे एक वर्ड दिख रहा है sprinkled. Sprinkled मतलब होता है ऐसे पानी डालना, ठीक है, या पानी डालना किसी के ऊपर। क्या मैम ये यहाँ पे फिट हो सकता है? एकदम। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? sprinkled. Seeing that the plant had dried up, the gardener sprinkled some water on it. Next question. How might Ramnath have left when nothing happened to the copper vessel? कि रामनाथ को कैसा लगा होगा जब कॉपर वेसल बिल्कुल चेंज ही नहीं हुई गोल्ड में। उसके इतने सालों की मेहनत जो उसने धीरे धीरे ड्यू इकट्ठी की थी, जमा की थी, उसको लगा कि अच्छा अब मेरे पास फाइनली मैजिक पोशन आ गया। और फाइनली जब उसने ट्राई किया कॉपर वेसल पे, तब कॉपर वेसल चेंज ही नहीं हुई। तो उसको कैसा लगा? रामनाथ माइट हैव फेल्ट सरप्राइज्ड, एंग्री एंड चीटेड व्हेन नथिंग हैपेंड। हम सोच सकते हैं कि रामनाथ बहुत ज्यादा शॉक हुआ होगा, सरप्राइज हुआ होगा, और उसको कैसा लग रहा होगा कि मेरे साथ तो क्या हुआ है, मेरे साथ चीटिंग हुई है। ओके, आप ये लिख लो। नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब कुछ क्वेश्चंस है, उसके आंसर करने हैं हमें, ठीक है। व्हाट डिड द सेज आस्क रामनाथ टू मेक द मैजिक पोशन? अब रामनाथ से सेज ने क्या पूछा था मैजिक पोशन बनाने के लिए, ठीक है। व्हाट डिड द सेज आस्क रामनाथ टू डू टू मेक द मैजिक पोशन? ओके, now the sage gave him the formula of turning things into gold. He told him to plant bananas and collect 5 liters of dew. He would then make the magic potion. Question क्या है कि सेज ने क्या बोला था रामनाथ से करने को कि तुम ये करो, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा मैजिक पोशन कैसे बनता है। तो सेज ने क्या बोला था कि मैं तुम्हें बताऊंगा मैजिक पोशन कैसे बनता है, उससे पहले तुम बनाना की ट्रीज लगाओ और 5 लीटर ड्यू इकट्ठा करके लाओ, और जब तुम वो करने में सक्सेसफुल हो जाओगे तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि फॉर्मूला है क्या मैजिक पोशन का। ओके, तो द सेज गेव हिम द फॉर्मूला ऑफ टर्निंग थिंग्स इनटू गोल्ड. He told him to plant bananas and collect 5 liters of dew. He would then make the magic potion. Next one. Why did the sage ask Ramnath to do everything himself? अब सेज ने रामनाथ को ऐसा क्यों बोला कि तुम सब खुद ही करो? अगर आपको चैप्टर में याद होगा, मैंने पढ़ाया था आपको कि जैसे ही सेज ने ऐसा बोला कि तुम 5 लीटर्स ऑफ ड्यू इकट्ठा करके लाओ, तो रामनाथ बोलता कि 5 लीटर्स ऑफ ड्यू तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सर्दियां बहुत कम टाइम के लिए आती है, विंटर्स, और अगर मैं ड्यू की ड्रॉप्स इकट्ठा करूंगा तो ये तो बहुत टाइम लग जाएगा। तब क्या बोला था सेज ने कि जरूरी थोड़ा है तुम एक ही प्लांट से इकट्ठा करो, तुम तो बहुत सारे प्लांट्स लगा सकते हो, और अगर प्लांट्स बहुत सारे होंगे तो हर प्लांट की लीफ पे ड्यू आएगी और वो तुम जल्दी कलेक्ट कर सकते हो, है ना। तो सेज ने ऐसा बोला था कि जरूरी नहीं है कि तुम सब खुद ही करो, ठीक है, सॉरी, जरूरी नहीं है कि तुम सिर्फ एक ही प्लांट करो, पर जो शर्त थी, जो कंडीशन थी, वो क्या थी कि रामनाथ ही करेगा। रामनाथ किसी की भी हेल्प नहीं ले सकता। ऐसा नहीं है कि रामनाथ ने 20 वर्कर्स लगा दिए और 20 वर्कर्स को बोल रहा है वो कि ड्यू इकट्ठा करो, नहीं, सेज की सिर्फ एक ही कंडीशन थी कि तुम बहुत सारे प्लांट्स लगा सकते हो, है ना, यू कैन प्लांट एज मेनी एज ट्रीज एज यू वांट, बट द ओनली कंडीशन इज यू हैव टू प्लांट दैट योरसेल्फ। ओके, तुम्हें खुद वो प्लांट करने हो। तो the sage did so to slowly give Ramnath an important lesson of life. This he did to lead him to an awakening. He was to teach him about working hard.
अब सेज ने ऐसा क्यों बोला था कि तुम खुद करो? उसने इसलिए बोला था क्योंकि सेज को पता था कि रामनाथ क्या है, रामनाथ बहुत ज्यादा लेजी है ना, और वो किसके पीछे पड़ा हुआ है, वो मैजिक पोशन के पीछे पड़ा हुआ है और वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। तो वो चाहते थे कि रामनाथ एक जरूरी लेसन सीखे अपनी लाइफ में और अवेक हो जाए, उनकी आंखें खुल जाए, है ना, कि मैजिक पोशन जैसी कोई चीज नहीं होती। बट अगर वो डायरेक्ट बोलेंगे तो क्या रामनाथ मानेगा? रामनाथ बिल्कुल नहीं मानता। तो इसको अलग वे में समझाने के लिए उन्होंने रामनाथ के लिए ये एक झूठी स्टोरी फैब्रिकेट की कि तुम 5 लीटर्स ऑफ ड्यू लाओ, और ये अगर रामनाथ खुद करेगा तो उसको हार्डवर्क की इंपॉर्टेंस पता चलेगी और उसकी आंखें भी खुल जाएगी कि नहीं, द ओनली वे टू अचीव सक्सेस इज थ्रू हार्डवर्क। इसलिए सेज ने रामनाथ पे बस एक ही कंडीशन रखी थी कि तुम्हें सारी चीजें खुद करनी होगी, ठीक है, तुम हेल्प नहीं ले सकते किसी। तो द सेज डिड सो टू स्लोली गिव रामनाथ एन important lesson of life. This he did to lead him an awakening. It was to teach him about working hard. Next one, how could Ramnath have a big banana plantation after 6 years? अब जो रामनाथ की फील्ड्स थी वो तो एकदम खाली थी, तो 6 साल बाद रामनाथ के पास प्लांटेशन कैसे आ गई? प्लांटेशन तो मतलब होता है बहुत सारी ट्रीज, कि वो जो फील्ड थी वो फॉरेस्ट में कैसे बदल गई, इतनी सारी ट्रीज कैसे आ गई वहां पे? तो वो कैसे आई थी? देखो बेसिकली वो आई तो क्यों थी, क्योंकि रामनाथ को लालच आ गया था, है ना, कि जितनी ज्यादा मैं ट्रीज लगाऊंगा उतना ज्यादा मैं ड्यू इकट्ठा कर पाऊंगा, इसलिए आई थी। रामनाथ continued planting bananas regularly for 6 years. Naturally, it could grow as a big plantation. वो डेली बनाना ट्रीज लगाता था, है ना, क्यों? क्योंकि जल्दी जल्दी वो बड़े हों, जैसी उनकी लीव्स आए, लीव्स पे ठंड के टाइम में क्या है, ड्यू आए और वो क्या कर ले, उसको इकट्ठा कर ले, इसलिए वो बहुत ज्यादा बनाना ट्रीज लगाता था। और उसने इतनी ज्यादा लगाई कि जो उसकी जमीन एकदम खाली पड़ी थी, जो फील्ड एकदम खाली पड़ी थी, वो नेचुरली किस में बदल गई? एकदम बनाना प्लांटेशन में बदल गई। ओके, नेक्स्ट वन, हाउ डिड द सेज मेक रामनाथ बिलीव दैट देयर इज नो मैजिक पोशन? अब सेज ने कैसे रामनाथ को बिलीव करवाया कि मैजिक पोशन जैसी कोई चीज नहीं होती? सेज ने कैसे बिलीव करवाया था कि सेज ने, जब रामनाथ गुस्से में आया, है ना, कि मेरी कॉपर वेसल तो टर्न ही नहीं हुई गोल्ड में, तुमने मेरे को चीट किया है, तब सेज ने उनकी वाइफ मधुमती को बुलाया और मधुमती एक बॉक्स लेके आई जिसमें खूब सारा पैसा था, ठीक है, और सेज ने वो रामनाथ को दे दिया। और रामनाथ देखता क्या ये मेरा है? तब सेज ने उसको समझाया कि जब तुम मैजिक पोशन में लगे हुए थे, बनाना ट्रीज लगाते थे, तब तुम्हारी वाइफ क्या करती थी, इन बनानास को मार्केट में बेच के आ जाती थी, और वो बनानास मार्केट में बेच के इतना पैसा इकट्ठा हो गया, है ना। इस तरीके से सेज ने रामनाथ को बिलीव करवाया था कि हार्डवर्क इज द ओनली ऑप्शन टुवर्ड्स सक्सेस। So the sage made Ramnath believe that there existed no such potion. If he hadn't told him, Ramnath could have been given this important lesson of life. और ये important lesson of life क्या था? यही था जो मैंने आपको बताया, ठीक है। आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो, आप लॉन्ग में भी बड़ा सा करके लिख सकते हो पूरी स्टोरी, कि कैसे उसकी वाइफ लेके आई थी और तब सेज ने एक लास्ट लाइन बोली थी कि ये आपकी ही मेहनत है। ओके, नेक्स्ट वन, fill in the before and after table about रामनाथ। अब ये एक टेबल दी गई है, ठीक है, आप पे ये वाला लिखा हुआ होगा, ये नहीं लिखा हुआ होगा, ये आपको खुद लिखना है। ओके, कैसे करनी है टेबल? What he did before meeting the sage and what he did after meeting the sage, कि उसने क्या किया सेज से मिलने से पहले और उसने क्या किया सेज से मिलने के बाद, ठीक है। तो सेज से मिलने से पहले क्या, ओके सॉरी, ये पूरी एम्प्टी होगी टेबल आपकी, आई एम सॉरी, ये पूरी एम्प्टी होगी, चारों बॉक्स फिल करने, ओके आपको। नाउ व्हाट ही डिड बिफोर मीटिंग द सेज एंड व्हाट ही डिड आफ्टर मीटिंग द सेज, कि रामनाथ सेज से मिलने से पहले क्या करता था और जब उसकी सेज से मुलाकात हो गई, मीटिंग हो गई, तो सेज से मिलने के बाद क्या करता था। सेज से मिलने से पहले रामनाथ कंटिन्यूड थिंकिंग अबाउट द मैजिक पोशन, कि रामनाथ पूरे टाइम यही सोचता रहता था मैजिक पोशन के बारे में। सेज से मिलने के बाद ही टोल्ड द सेज अबाउट द मैजिक पोशन,
सेज से मिलने के बाद उसने सेज को बताया मैजिक पोशन के बारे में। He spent a lot of time and money to know about the magic potion. क्यों बहुत ज्यादा टाइम और पैसे लगाता था मैजिक पोशन की जानकारी हासिल करने में, है ना, इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए, इंफॉर्मेशन लेने के लिए बहुत ज्यादा क्या करता था, पैसे लगाता था। नाउ सेज से मिलने के बाद he put the plan of the sage in planting more and more trees. सेज से मिलने के बाद उसने, जैसा सेज ने बोला था कि तुम ज्यादा से ज्यादा बनाना ट्रीज लगाओ, वो रामनाथ उसको फॉलो करने लगे। ठीक है, तो आप ये नोट कर लीजिए कि रामनाथ सेज से मिलने से पहले क्या करता था और सेज से मिलने के बाद क्या करता था। सेज से मिलने से पहले वो हमेशा क्या करता था, पूरे टाइम मैजिक पोशन के बारे में सोचता रहता था। रामनाथ कंटिन्यूड थिंकिंग अबाउट द मैजिक पोशन। सेज से मिलने के बाद he told the sage about the magic potion. सेज से मिलने से पहले वो अपना बहुत ज्यादा टाइम और मनी मैजिक पोशन पे लगाता था। He spent a lot of time and money to know about the magic potion. और सेज से मिलने के बाद he put the plan of the sage in planting more and more trees. कि सेज से मिलने के बाद जैसा कि सेज ने बोला था तुम बहुत ज्यादा ट्रीज प्लांट करो, वो फॉलो करने लगे। ओके, नेक्स्ट इज, ये आपका अगला सेगमेंट है, लेट अस लर्न। नाउ व्हाट इज हियर, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। अब ये कुछ वर्ड्स दे रखे हैं हमें और ये एक स्टोरी दे रखी है, हमें फिल इन द ब्लैंक्स, ओके, फिलअप्स है वो फिल करने हैं। Now use the words correctly to complete the paragraph given below. There are 2 extra words in the box that you do not need. अब ये लोग भी बहुत होशियार है, इन्होंने क्या किया, हमें वर्ड्स तो दे दिए पर हमें 2 एक्स्ट्रा वर्ड्स दिए ताकि हम क्या हो जाए, कंफ्यूज हो जाए, पर हम बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। ओके, हमें ध्यान से धीरे धीरे सॉल्व करते हैं ये। There was a farmer who had a dash coconut plantation. Now there was a farmer who had a dash coconut plantation. तो यहाँ पे करते हैं, क्या प्रॉमिस जाएगा यहाँ पे, नो, रिमेंबर नो, स्पेंडिंग नो, ह्यूज कि ज्यादा बड़ी कोकोनट प्लांटेशन, यस यहाँ पे आ सकता है। तो देयर वाज अ फार्मर हु हैड अ ह्यूज कोकोनट प्लांटेशन। ओके, जो होते जा रहे बेटा आप उस पर क्रॉस करते जाओ ताकि कंफ्यूज ना हो। नाउ he worked hard and did not depend on dash. अब वो बहुत ज्यादा वर्क हार्ड करता था और डैश पे डिपेंड नहीं होता था। तो he worked hard and did not depend on promised no, remember no, spending no, cheated no, difficult no, luck हाँ, कि वो हार्डवर्क बहुत ज्यादा करता था, वो लक पे डिपेंड नहीं था कि मेरा तो लक अच्छा है सब अच्छा हो ही जाएगा, नहीं, वो किस पे डिपेंड था, अपने हार्डवर्क पे। तो क्या आ जाएगा, he worked hard and did not depend on luck, लक पे डिपेंडेंट नहीं था वो। Now every day was dash but he did not give up. अब हर दिन क्या होता है, हर दिन क्या होता है, डिफिकल्ट होता है, पर उसने गिव अप नहीं किया। Every day was difficult but he did not give up. One day a man bought a bag of coconuts from him and dashed to pay him the money the next day. अब एक दिन क्या हुआ कि एक मैन उससे कोकोनट्स की एक थैली लेके चला गया, एक पूरा बैग लेके चला गया और उसने क्या बोला कि मैं अगले दिन आपको पैसे दे दूंगा। तो उसने क्या किया, एंड ही प्रोमिस्ड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंड ही प्रोमिस्ड टू पे हिम द नेक्स्ट डे। Now days passed and the man did not pay him anything. कि बहुत ज्यादा दिन चले गए और उस मैन ने पेमेंट की ही नहीं। The farmer felt dash. अब फार्मर को कैसा लगा कि मेरे साथ क्या हुआ है, चीटिंग हुई है। तो the farmer felt cheated. About 2 months later, he met the same man and asked him about his money. अब 2 महीने बाद वो उस सेम मैन से मिला और उसने पूछा कि मेरे पैसे कहाँ हैं। The man said, "Oh, I had forgotten." कि मैं तो भूल ही गया। Now I dash buying coconuts from you and he paid the money. अब वो क्या बोलता कि मैं तो भूल ही गया था। तो भूलने के बाद क्या आता है, याद आता है।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाउ आई रिमेंबर बाइंग कोकोनट्स फ्रॉम यू एंड ही पेड द मनी। तो एक्स्ट्रा वर्ड क्या थे हमारे, स्पेंडिंग और मार्केट। तो आप ये फिल कर लीजिए। ओके, फर्स्ट वन इज ह्यूज, देन लक, डिफिकल्ट, promised, cheated and the last one is remember। तो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। read the words from the story in column A, read the new words in column B, complete the meaning of the words given in column B, meaning of some words are given। अब इसमें क्या करना है, ये देखते ही आपको कंफ्यूज नहीं होना। कॉलम ए में कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, कॉलम बी में भी कुछ वर्ड्स दे रखे हैं। तो क्या करना है हमें, जो कॉलम ए और कॉलम बी में जो वर्ड्स है ना वो सिमिलर है प्रोनाउंसिएशन में कहीं ना कहीं, है ना, अगर आप नोटिस करो तो। जैसे कि आई, योर, ड्यू, है ना, बोलने में एकदम क्या लग रहा है, सिमिलर लग रहा है। पर अगर आप इनको ध्यान से इनकी स्पेलिंग्स देखो तो इनकी स्पेलिंग्स अलग है एकदम, है ना। तो इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, कॉलम ए के वर्ड्स तो पढ़ना है और कॉलम बी के वर्ड्स पढ़ के उनका मीनिंग लिखना है, कहां पे, यहां पे, ठीक है। जैसे कि देखो कुछ वर्ड्स किए हुए भी हैं, जैसे सेकंड अगर आप देखो तो सेकंड क्या है, योर, कॉलम बी में क्या लिखा हुआ है, योर, और इसका मीनिंग क्या है, शॉर्ट फॉर्म ऑफ यू आर। किसका मीनिंग बता रखा है इन्होंने इसका मीनिंग बता रखा है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है इस एक्सरसाइज में। Now, the words given in each row of the table above have the same sounds but different spellings and meaning. Such words are called homophones. अब homophones क्या होता है कि कॉलम ए और कॉलम बी के वर्ड्स प्रोनाउंसिएशन में तो एकदम सेम है, पर स्पेलिंग्स दोनों की एकदम डिफरेंट है और मीनिंग भी डिफरेंट है। तो ऐसे वर्ड्स जो प्रोनाउंसिएशन में सेम हो पर जिनकी स्पेलिंग्स डिफरेंट हो, मीनिंग डिफरेंट हो, उन वर्ड्स को क्या बोला जाता है, उन वर्ड्स को बोला जाता है होमोफोन्स, ठीक है। तो ये सारे क्या है, ये हैं होमोफोन्स, जो प्रोनाउंसिएशन में तो एकदम सेम है पर इनकी स्पेलिंग क्या है, टोटली डिफरेंट है। मतलब क्या है, टोटली डिफरेंट। तो इसको सॉल्व करते हैं। आई का तो मतलब आपको पता है, आई का मतलब मैं खुद, है ना। कॉलम बी में क्या लिखा हुआ है, आई क्या होता है, ये। तो यहां पे आप क्या लिखोगे, पार्ट ऑफ अ बॉडी। ओके, नाउ योर का तो लिखा हुआ है इसमें, ड्यू का भी लिखा हुआ है। ड्यू मतलब क्या होता है, हमने चैप्टर में भी पढ़ा था, ओस की बूंदे होती है ना जो सर्दियों में लीव्स पे जम जाती है, उनको क्या बोलते हैं, ड्यू। और ड्यू मतलब होता है कि कोई काम बाद में करना, कि जैसे अभी कोई इमरजेंसी आ गई या मेरा मन नहीं है तो मैं इस काम को बाद में करूंगी, तो बाद में करने को क्या बोलते हैं, ड्यू। तो देखो हैपनिंग एट सम टाइम इन द फ्यूचर, फ्यूचर में कोई काम करना। नेक्स्ट है सन और सन। सन मतलब क्या होता है, एक फादर का जो बेटा होता है उसको क्या बोलते हैं, सन बोलते हैं, ठीक है। और सन मतलब क्या होता है, सूरज, है ना। तो सन में आप क्या लिखोगे, सन में आप लिखो इट इज अ स्टार। आपको पता होगा बेटा कि सन एक स्टार है, मून एक सैटेलाइट है। तो सन में आप क्या लिखोगे, स्टार। नाउ वन एंड वन, वन मतलब क्या होता है, एक, और वन मतलब क्या होता है, विन, जीतने का पास्ट टेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एट और एट। एट मतलब क्या होता है, पास्ट टेंस है, खाना खाने का, ठीक है। एट मतलब क्या होता है, नंबर एट। तो यहां पे आप क्या लिखोगे, न्यूमेरिकल वैल्यू। नेक्स्ट इज सी, सी मतलब क्या होता है, देखना। और सी मतलब क्या होता है, SEA वाला, सी मतलब क्या होता है, ओशन। तो आप यहाँ क्या लिख दोगे, ओशन, या फिर आप वाटर बॉडी भी लिख सकते हो, है ना, जो भी आपको सही लगे। तो आई पार्ट ऑफ अ बॉडी, शॉर्ट फॉर्म ऑफ यू आर, हैपनिंग एट सम टाइम इन द फ्यूचर, इट इज अ स्टार, पास्ट टेंस ऑफ विन, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड ओशन। ये आप नोट कर लो। नेक्स्ट एक्सरसाइज, choose four homophones from the table above
and for each pair write a sentence that uses both homophones in the same sentence. Check your answers by sharing them with your teacher and classmates. An example has been given for you. Now अब इसमें क्या करना है, ये जो हमें टेबल दी गई थी इससे हमें 4 होमोफोन सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे सन सेलेक्ट कर लिया, ड्यू सेलेक्ट कर लिया, 1 8 सेलेक्ट कर लिया, ऐसे 4 होमोफोन्स आपको सेलेक्ट करने हैं। और फिर वो जो पेयर है होमोफोन्स का, उनके दोनों वर्ड्स आपको यूज करने हैं एक सेंटेंस में, ठीक है। जैसे अगर मान लो मैंने सन सेलेक्ट किया तो जो मैं सेंटेंस बनाऊंगी उसमें SON भी आना चाहिए और SUN भी आना चाहिए। ऐसे करके आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। तो करते हैं सॉल्व। जैसे कि फर्स्ट अगर आप देखो तो फर्स्ट सेंटेंस है I ate 8 bananas for breakfast today। इसमें फर्स्ट होमोफोन भी आ गया, सेकेंड भी आ गया, है ना। और एक सेंटेंस में ये यूज भी हो गए कि आज मैंने 8 बनानास खाए, ठीक है, ब्रेकफास्ट में। तो ऐसे ही हमें बाकी सब भी सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट है I can see with my eyes। अब जो हमारा फर्स्ट होमोफोन था वो क्या था, I, है ना, वो हमने यूज कर लिया कि I ये हमारा फर्स्ट, ये सेकेंड कि मैं अपनी आंखों से देख सकती हूँ, I can see with my eyes। नेक्स्ट वन, you are going to love your new book। इसमें भी दोनों होमोफोन्स आ गए कि आप वो जो नई बुक है उसको बहुत पसंद करोगे, ठीक है। नेक्स्ट है the dew on the grass looked beautiful and the time for our meeting was almost due। इसमें भी दोनों आ गए। नेक्स्ट, the sun shines brightly while my son plays outside। कि जो सन है वो शाइन कर रहा है बहुत अच्छा और जो मेरा सन है वो बाहर खेल रहा है। इसमें भी दोनों होमोफोन्स आ गए। नाउ नेक्स्ट वन, he won the race and became number 1 athlete in the school। कि वो रेस जीत गया और नंबर 1 एथलीट हुआ स्कूल में। नाउ आई सी द वास्ट सी फ्रॉम द शोर। कि मैं देख सकती हूँ शोर से कि जो सी है वो कितनी वास्ट है, कितनी बड़ी है, कितनी फैली हुई है। तो जैसे कि आप नोटिस कर रहे होगे तो जो सारे होमोफोन्स है वो हमने यूज कर लिए। सेंटेंस में हर एक होमोफोन आ चुका है। तो आप इसको नोट कर लो या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। नाउ क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में क्या है समझते हैं। Match the phrases in column A with the phrases in column B. Use the connecting words given in the middle column to make meaningful sentence। अब हमें कुछ phrases, पहले तो समझते हैं phrases क्या होता है। phrases होता है part of a sentence या कोई छोटा sentence, उसको हम क्या बोलते हैं, phrase, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है कि मैंने कॉलम A में कुछ phrases दे दिए और मैंने कॉलम B में कुछ phrases दे दिए और बीच में क्या कर दिया, मैंने वर्ड्स दे दिए कनेक्टिंग वर्ड्स। कनेक्टिंग वर्ड्स क्या होता है, जो दो सेंटेंसेस को जोड़े, तभी तो उसका नाम क्या है, कनेक्ट, कनेक्टिंग। कनेक्ट मतलब जोड़ना। तो इन्होंने बोला कि मैंने आपको कॉलम ए में भी कुछ फ्रेजेस दे दिए, मैंने आपको कॉलम बी में भी कुछ फ्रेजेस दे दिए और मैंने बीच में क्या दे दिया, बीच में मैंने दे दिए कनेक्टिंग वर्ड्स। तो आप कॉलम ए के जो फ्रेजेस है उनको कॉलम बी से कनेक्ट करो और बीच में कनेक्टिंग वर्ड्स यूज करो, ठीक है। और ये किस फॉर्म में है, ये मैचअप फॉर्म्स में। तो इसको सॉल्व करते हैं। नाउ द फर्स्ट वन इज द चिल्ड्रन सबमिटेड देयर होमवर्क। कि चिल्ड्रन ने अपना होमवर्क सबमिट किया। अब बीच में हमसे पूछ रहे हैं व्हेन, मतलब कब। तो यहाँ पे क्या आएगा, बिकॉज आएगा, नहीं, बिफोर। अच्छा, बिफोर कहीं ना कहीं टाइम को डिनोट करता है, तो इसको हम एक बार अंडरलाइन कर देते हैं। फिर हम ऑप्शंस में चलते हैं। द बेल रैंग, देयर वाज अ ट्रैफिक जैम, द डेडलाइन ऑफ हिज फियर ऑफ हाइट्स। अब अगर चिल्ड्रन अपना होमवर्क सबमिट कर रहे हैं तो डेडलाइन से पहले सॉल्व करेंगे ना, है ना, डेडलाइन से पहले सबमिट करेंगे, सॉरी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द चिल्ड्रन सबमिटेड देयर होमवर्क बिफोर द डेडलाइन। ओके, ऐसे आप सॉल्व कर लो। नाउ ही डिड नॉट वांट टू ट्राई रॉक क्लाइंबिंग। क्यों, अब क्या आएगा यहाँ पे, द बेल रैंग, देयर वाज अ ट्रैफिक जैम या ऑफ हिज फियर ऑफ हाइट्स। अब अगर उनको रॉक क्लाइंब नहीं करना है, ऊपर नहीं जाना है, तो क्यों नहीं जाना होगा, ऑब्वियसली क्योंकि वो हाइट से डरता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई आपको क्या बता रहा है, रीजन बता रहा है ना, कि क्यों उन्होंने रॉक क्लाइंब नहीं किया।
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बिकॉज ऑफ हिज फियर ऑफ हाइट्स। नेक्स्ट, द चिल्ड्रन ran टूवर्ड्स द गेट, ये चिल्ड्रन भाग के जा रहे हैं गेट की तरफ, ठीक है। और क्वेश्चन है हमसे कब, कब जा रहे हैं, तो when the bell rang, जैसी बेल रैंग हुई तो चिल्ड्रन भाग के गए गेट की तरफ ताकि वो लेट ना हो जाए। अब यहाँ पे क्या आएगा, as soon as या as। अब जो as होता है बेटा ये होता है कंपैरिजन के लिए यूज, तो यहाँ पे कंपैरिजन तो कर नहीं रहे हम, तो यहाँ पे क्या आएगा, as soon as the bell rang। ओके, लास्ट वन, नितिन was late to school today, क्यों लेट था, as there was a traffic jam, क्योंकि वहां पे क्या हो गया था, ट्रैफिक जैम हो गया था। ओके, द चिल्ड्रन सबमिटेड देयर होमवर्क बिफोर द डेडलाइन, he did not want to try rock climbing because of his fear of heights, the children ran towards the gate as soon as the bell rang, and Nitin was late to school as there was a traffic jam। Okay, 2 1 3 4 and 3 4 1 2, आप ऐसे लाइंस करके भी कर सकते हैं और पूरा सेंटेंस भी लिख सकते हैं। यू कैन सॉल्व इट अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द टू सेंटेंसेस विद द लेटर बी, सॉरी, here are the two sentences with the letter B. Read them slowly the first time. As you read them a few more times, read them faster each time. अब ये क्या बोल रहा है, ये एक एक्टिविटी है ताकि हमारी स्पीकिंग स्किल्स अच्छी हो। तो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे दो सेंटेंस है, ये सेंटेंस 1, ये सेंटेंस 2, कि यहाँ पे दो सेंटेंसेस है जो लेटर बी से शुरू हो रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं कि पहले तो आप उनको धीरे पढ़ो और फिर बाकी कुछ टाइम उनको क्या करो, आप हर बार थोड़ा थोड़ा फास्ट पढ़ते जाओ, ठीक है। तो पढ़ते हैं हम सेंटेंस, बंटी भैया bought a big bunch of bananas, and second one is a big bunch of bananas was bought by बंटी भैया। तो ये हमें ऐसे क्यों बोल रहा है पढ़ने के लिए, देखो, now try to create a tongue twister on your own and share it with your peers। अब ये क्या होता है बेटा, ये टंग ट्विस्टर होता है। देखो, अगर धीरे धीरे हमने पढ़ा तो हम पढ़ पा रहे हैं, पर अगर आप ट्राई करो, आप इसको तेज पढ़ने का ट्राई करो तो आप नहीं पढ़ पाओगे उसका। क्यों, क्योंकि ये टंग ट्विस्टर होता है जो कि जनरली कंफ्यूजिंग होते हैं बोलने में, ठीक है। जैसे कि देखो, हम ट्राई करते हैं फास्ट पढ़ने का, बंटी भैया bought a big bunch of bananas, a big bunch of bananas was bought by बंटी भैया। जैसे कि आप देख रहे हो बीच में अपन अटक जाते हैं बोलने में, तो इसको क्या बोलते हैं, टंग ट्विस्टर्स बोलते हैं, ठीक है। आपने सुना भी होगा, बचपन में बहुत टंग ट्विस्टर्स करते थे यूज अपन लोग। अब ये बोल रहा है कि आप खुद ट्राई करो कुछ टंग ट्विस्टर्स बनाने का। तो मैंने रेफरेंस के लिए यहाँ पे लिखे हैं, बट आप अपने अकॉर्डिंग भी अगर आपको कुछ लिखना हो तो आप वो ऐड कर सकते हो। देखते हैं, first one is, this one is very famous also, Betty bought a bit of butter but the butter Betty bought was bitter। कि जो बेटी थी वो थोड़ा सा बटर लाई, पर जो बटर बेटी लाई थी वो क्या था, बहुत ज्यादा कड़वा था, बिटर था। ओके, the second one is Charlie chased the cheetah but the cheetah chose to chase Charlie। okay, third one, Danny danced daringly during the delightful disco। Fourth one is Fred's friend fried fish on Fridays। The next is Jack juggled jelly beans joyfully in July। And last one is, this one is also very famous, Sally sells seashells by the seashore। ओके, यू कैन ट्राई ऑन इट ओन। ये फन एक्टिविटी, आप अपने फ्रेंड्स को बोल सकते हो कि ये जो हर टंग ट्विस्टर है 5 टाइम्स बोले और आप देखना वो नहीं बोल पाएंगे, सो यू कैन प्रैक्टिस इट एंड शो ऑफ कर सकते हो ना आप अपने फ्रेंड्स के सामने कि देखो मैं बोल पा रही हूँ ये। तो आप ये लिख लो, नोट डाउन कर लो और इनको प्रैक्टिस करना और फिर अपने फ्रेंड्स के साथ ये एक्टिविटी जरूर करना। वेरी फन एक्टिविटी। ओके, नेक्स्ट वन, लेट अस लिसन।
अब ये नेक्स्ट सेगमेंट है इस चैप्टर का। इसमें क्या होता है बेटा कि यहाँ पे हमें ट्रांसक्रिप्ट फॉलो करनी होगी। मतलब जनरली जो आपका जो टीचर होगा वो आपको डिक्टेट करेगा और उस अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। अगर आप ज्यादा अच्छे से सुन नहीं पा रहे हो तो आप रिटन फॉर्मेट में भी इसको देख के सॉल्व कर सकते हो, बट ये मोस्ट इफेक्टिव कब होगी जब आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करो उसी टाइम जब उसको कोई प्रोनाउंस कर रहा हो, जब उसको कोई डिक्टेट कर रहा हो, बोल रहा हो, ठीक है। देखते हैं क्या इस एक्टिविटी में। You will listen to what Madhumati does with the bananas in her plantation. As you listen, number of events in the correct order in which they happen, write number in the box beside each event. अब हमने चैप्टर में पढ़ा था कि मधुमती क्या करती थी कि वो सारे बनानास को इकट्ठा करती थी और मार्केट में सेल करके आ जाती थी। तो ये एक्टिविटी उस पर ही बेस्ड है। ये एक्टिविटी क्या बोल रही है कि वो जो बहुत सारे बनानास थे, आप देखोगे कि मधुमती क्या करती है उन बनानास के साथ, और जैसे जैसे आप देखते जा रहे हो कि अच्छा अब मधुमती ये कर रही है, अच्छा अब मधुमती वो कर रही है, तो वो एक ऑर्डर होगा। तो आप उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो नेक्स्ट में क्वेश्चन आंसर्स हैं ये आपको करना है कि पहले उसने बनानास किसको दिए, या पहले उसने मार्केट में सेल किए या नेबर को सेल किए, ठीक है। तो जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है जो इस पैराग्राफ में दिया हुआ है वो आपको करेक्टली फॉलो करना है। ये एक्टिविटी है हमारी, ठीक है। तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, मैं रीड करती हूँ आपके लिए, ठीक है, और आप अपनी बुक पूर्वी में मार्क करो, ठीक है। उसके बाद हम सॉल्व भी करते हैं। तो आई रीड, ओपन योर बुक्स, ठीक है, एकदम उस पर अच्छे से ध्यान देना है और सॉल्व करना है, ओके। और ये जो ट्रांसक्रिप्ट है ये आपके पेज 36 में दे भी रखी है। सो आई स्टार्ट रीडिंग नाउ। Madhumati is very happy as she has many big bags of bananas. Firstly, she visits her mother and gives her 24 bananas. Okay. Secondly, she goes to the market to sell the bananas. Next, she meets her old friend Kalavati in the market. Then she gives Kalavati a dozen of bananas. Later, she decides to go home as she has sold most of the bananas. After that, on the way home, she meets a little boy who is hungry and gives him 2 bananas. Lastly, she goes to her neighbor's house and gives them a bunch of bananas. She has a smile on her face as she goes home. तो आप देख रहे हो कि उसने क्या क्या किया बनानास के साथ। अब सॉल्व करते हैं। आई होप अब आपने ऑलरेडी सॉल्व कर ली होगी एक्सरसाइज, बट अब सॉल्व करते हैं यहाँ पे कि फर्स्ट उसने क्या किया बनानास के साथ। फर्स्ट उसने अपनी मदर को 24 बनानास दे दिया, ठीक है। फर्स्ट उसने क्या किया, अपनी मदर को 24 बनानास दे दिया। नेक्स्ट उसने क्या किया, वो मार्केट गई और उसने बनानास को सेल कर दिया, ठीक है, फर्स्ट। सेकेंड, उसके बाद में क्या किया, वो अपनी एक फ्रेंड कलावती से मिली मार्केट में और उसने कलावती को कितने, 1 डजन बनाना, मतलब 1 डजन बनाना दिया। यहाँ पे 3 लिख देते हैं। उसके बाद में उसने घर जाने का डिसाइड किया क्योंकि उसने ज्यादातर बनाना सेल कर ही दिए थे, पर उसके बाद में उसको एक बॉय मिला बीच में जो हंग्री था और उसने उसको 2 बनानास दे दिए। लास्टली उसने क्या किया, अपने नेबर को बहुत सारे बनानास दिए, तो यहाँ पे 5 लिख ले, ओके। वापस देखते हैं कहीं कुछ मिस तो नहीं हो गया। ओके, फर्स्ट उसने अपनी मदर को दिए, फिर उसने मार्केट में सेल कर दिए, उसके बाद में उसने कलावती को दिए, फिर एक बॉय को दिए और लास्टली उसने नेबर को दिए। अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अच्छा, फर्स्ट क्या था, उसने किसको दिए बनानास, उसने अपनी मदर को 2 डजन बनानास दिए, ओके। तो यहाँ पे क्या आपको मदर दिख रहा है, विजिट्स हर मदर एंड गिव्स हर 2 डजन बनाना, तो यहाँ पे क्या मैं 1 लिख दूं। अच्छा, पहले इससे पहले वो क्या गई थी, इससे पहले उसके पास बहुत ज्यादा बनानास थे, तो क्या वो सेंटेंस तो नहीं है, वरना हमारा पूरा ऑर्डर ही गलत हो जाएगा। Okay, gives 2 bananas to a boy who is hungry, meets a friend Kalavati in the market, visits her mother and gives her 2 dozen bananas,
chooses to go home as only some bananas were left, visits her neighbor and gives them a bunch of banana, gives 12 bananas to her friend, goes to market to sell the bananas. अच्छा नहीं है, तो यही क्या होगा फर्स्ट। उसके बाद में क्या करती है वो मार्केट जाती है और बनानास को सेल कर देती है। तो क्या वो मार्केट जा रही है? यस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2। उसके बाद में वो अपनी फ्रेंड कलावती से मिलती है मार्केट में। तो क्या कलावती है? यस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3। उसके बाद में वो क्या करती है? एंड देन शी गिव्स कलावती अ डजन ऑफ बनानास। फिर वो कलावती को बनानास देती है। तो क्या कलावती एक और बार है यहाँ पे? नहीं है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में she decides to go home as she has sold most of the bananas। वो घर जाने का डिसाइड करती है। ओके, gives 12 bananas to her friend। ओके है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। फिर उसको घर बेचना है, तो chooses to go home as only some of the bananas are left। तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। उसके बाद में visits her neighbor and gives them a bunch of bananas, या gives 2 bananas to a boy who is hungry। बॉय को देती है वो इस बार, तो यहाँ पे 6 आएगा। और लास्ट में क्या आ जाएगा? वो अपने नेबर को देती है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7। ठीक है, तो द ऑर्डर विल बी 6 3 1 5 7 4 2। नोट कर लो आप। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट सेगमेंट इज लेट अस राइट। ओके, वर्क इन पेयर्स टू कंप्लीट द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ बनाना। यू मे टेक द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स। शेयर योर आंसर्स विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स। अब इसमें क्या करना है? अब ये ऑब्वियसली लेट अस राइट है, तो ये किससे रिलेटेड होगा? राइटिंग एक्टिविटी है ये, है ना। अगर आप नोटिस करोगे तो इस बुक में हर एक्टिविटी है, जैसे लेट अस लिसन, लेट अस स्पीक, लेट अस राइट। ये क्यों है इस बुक में ऐसे? ताकि जो आपकी स्किल्स है वो अच्छी हो, है ना। लिसनिंग स्किल्स अच्छी हो, राइटिंग अच्छी हो, स्पीकिंग अच्छी हो, इसलिए क्या है, ये एक्टिविटीज है। तो आपको हर एक एक्टिविटी करनी है। अब इस एक्टिविटी में क्या है, आपको कुछ हिंट्स दे दिए हैं, ठीक है, और बनाना दे दिया है। तो बनाना के बारे में आपको एक ऐसे लिखना है, ठीक है, और उससे रिलेटेड आपको थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन भी दे रखी है, ताकि जो आप ऐसे लिखो, सेंटेंसेस लिखो, वो आप इजीली कर पाओ। नाउ यूज द इंफॉर्मेशन गिवन इन पिक्चर टू राइट 8 सेंटेंसेस अबाउट अ बनाना। शेयर योर responses with your classmates and teachers। तो आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो इन्फॉर्मेशन पढ़ के आपको बनाना से रिलेटेड कितने सेंटेंसेस लिखने हैं? 8 सेंटेंसेस। देखते हैं। फर्स्ट, व्हेन आई लाइक टू ईट अ बनाना, कि मेरे को बनाना खाना कब पसंद है? ब्रेकफास्ट, ओके, एट ब्रेकफास्ट, ड्यूरिंग ब्रेकफास्ट, या फिर आफ्टर स्कूल। ब्रेकफास्ट के टाइम, ब्रेकफास्ट के समय, या फिर स्कूल के बाद। तो इसका सेंटेंस क्या बन जाएगा? ओके, सॉरी, इसका सेंटेंस बन जाएगा जैसे आई वुड लाइक टू ईट अ बनाना, आई वुड लाइक टू ईट अ बनाना एट ब्रेकफास्ट। कब मेरे को खाना पसंद है बनाना? एट ब्रेकफास्ट। ओके, नेक्स्ट वन इज टेस्ट स्वीट, सार, सॉल्टी, बिटर, क्रीमी, स्पाइसी। बनाना का टेस्ट कैसा होता है? स्वीट। तो बनानास क्या बन जाएगा यहाँ पे? बनानास टेस्ट स्वीट। नेक्स्ट वन इज कलर ऑफ द आउटर कवरिंग। ये जो आउटर कवरिंग है, कलर ऑफ द आउटर कवरिंग एंड फ्रूट, ग्रीन, येलो, व्हाइट, ब्राउन, ब्लैक। क्या कलर होता है बनाना का? येलो। तो क्या बन जाएगा इसका सेंटेंस? द कलर ऑफ द कलर ऑफ द आउटर आउटर कवरिंग ऑफ banana
इज येलो। क्या कलर है बनाना का? येलो। नेक्स्ट, स्मेल्स फ्रूटी, स्ट्रॉन्ग, बैड, स्वीट और फ्रेश। बनाना का टेस्ट क्या होता है ये आप अपने अकॉर्डिंग लिखना, बट टू मी इट स्मेल्स फ्रूटी। तो बनानास, ओके यहाँ पे जगह नहीं है, राइट हियर। बनानास generally smells fruity. Okay, next is how the outer covering feels on touch. कि जो आउटर कवरिंग है बनाना की वो टच करते हैं तो कैसे फील होती है? सॉफ्ट, हार्ड, स्मूथ, सिल्की, रफ या स्टिकी। ओके, ये सेंटेंस आप खुद फ्रेम करोगे कि आपको क्या लगता है बनाना की आउटर कवरिंग है इसको टच करके। एंड द लास्ट वन इज हेल्दी बिकॉज। बनानास क्यों हेल्दी होते हैं? गिव्स एनर्जी, रिच इन विटामिन, स्टोर्स फैट्स, फिलिंग या फिर गुड फॉर स्किन। ओके, बनानास क्यों होता है? क्योंकि बनानास गिव्स अस इंस्टेंट एनर्जी। ओके, तो you can write that bananas are very healthy because it gives us instant energy. तो ऐसे करके आपको बनानास पे कितने सेंटेंसेस लिखने हैं? 8 सेंटेंसेस लिखना है। आपको हर सेंटेंस के लिए इंफॉर्मेशन दे रखी है तो सेंटेंसेस लिखना इजी भी हो जाएगा। ठीक है, प्लीज डू दिस। नेक्स्ट इज, अब देखो, अब ये भी शॉर्ट में भी आपके लिए समराइज कर दिया है। जैसे अब बनाना विद अ ग्लास फुल ऑफ मिल्क इज अ कंप्लीट डाइट. It is healthy because it gives energy, strength, rich in vitamins to the human body. It tastes sweet and creamy. The outer covering is yellow and feels soft and fulsome. Now its smell is fruity and strong. It is best good for health. I like to eat banana at breakfast, during break and or after school. It is thus a very good food liked by all. तो ये क्या हो गया? पैराग्राफ फॉर्म में भी हो गया, मैंने आपको सेंटेंसेस के फॉर्म में भी करा दिया है और पैराग्राफ फॉर्म में भी करा दिया है। ओके, नाउ लेट अस एक्सप्लोर। अब कुछ एक्सप्लोर करते हैं, कुछ नई नई बातें सीखते हैं। ठीक है, फाइंड आउट द वेराइटीज ऑफ बनानास विच आर ग्रोन, कल्टिवेटेड एंड ईटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. यू कैन फाइंड इंफॉर्मेशन अबाउट देम फ्रॉम द वेबसाइट सच एज. अब क्योंकि बनानास इतने इंपॉर्टेंट थे इस स्टोरी में, तो बनानास के बारे में जानना तो बनता है। तो अब इस वाले सेगमेंट में हम कुछ बनानास के बारे में जानेंगे, अलग अलग बनानास के बारे में जो कि इंडिया में ग्रो होते हैं, इंडिया में उगते हैं, इंडिया में खाए जाते हैं। और अगर आपको उन बनानास के बारे में और इन्फॉर्मेशन दी हुई है तो आपकी बुक में एक वेबसाइट होगी, आप उस वेबसाइट को सर्च करके उन बनानास पे और इन्फॉर्मेशन भी पा सकते हो। ओके, ये वाली वेबसाइट बनाना की आपको बुक में मिल जाएगी। ओके, देखो ब्लू कलर के बनाना, क्या आपको पता था ब्लू कलर के बनाना भी होते हैं? ब्लू कलर के बनाना, देयर इज अ स्पेशल काइंड ऑफ बनाना कॉल्ड द ब्लू जावा बनाना. दिस बनाना हैज गॉट इट्स नेम फ्रॉम द ब्लू स्किन. अब ये एक स्पेशल काइंड ऑफ बनाना है जिसका नाम क्या है? ब्लू जावा बनाना. और इसका नेम कहां से आया? इसकी ब्लू जो स्किन है उस वजह से. ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज आइसक्रीम बनाना as it is so creamy and taste like ice cream. अब इसका एक और नाम है, वो क्या है? आइसक्रीम बनाना. और आइसक्रीम बनाना इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्रीमी टेस्ट होता है. कैसा? एकदम जैसा आइसक्रीम टेस्ट होती है. इट इज ग्रोन इन साउथ ईस्ट एशिया एंड हवाई. और ये कहाँ पे ग्रोन होता है? साउथ ईस्ट एशिया और हवाई में. These banana plants grow to a height of 15 to 20 feet. और ये कहाँ उगते हैं? एकदम 15-20 फीट के ऊपर उगते हैं. ठीक है, इतना बड़ा हो जाता है जब वो ट्री. तो नए बनाना के बारे में हमें पता लगा है ना, ब्लू जावा बनाना. लेट्स रीड सम मोर. द वेराइटीज ऑफ बनानास ग्रोन, कल्टिवेटेड एंड ईटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया आर. अब हम हमारे इंडिया के बनानास के बारे में जानते हैं. द फर्स्ट वन इज रोबस्टा. अब ये कहाँ पे ग्रो होता है? वाइडली ग्रोन इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका. ये देखो, आपने जनरली देखा भी होगा इस टाइप का बनाना. इसका क्या नाम होता है? रोबस्टा. कहाँ पे होता है ये? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में. कैसा होता है ये? इट इज अ पॉपुलर वेराइटी ड्यू टू इट्स हाई यील्ड. बहुत ज्यादा ये यील्ड होता है. एंड रेजिस्टेंस टू डिजीजेस
द बनानास आर मीडियम साइज्ड, थिक स्किन्ड एंड हैव अ स्वीट टेस्ट। ठीक है, बहुत ज्यादा उगाया जाता है, बहुत टेस्ट इसका क्या होता है, स्वीट होता है, और जो इसकी स्किन होती है वो क्या होती है, बहुत ज्यादा थिक होती है। द नेक्स्ट वन इज डॉर्फ कैवेंडिश। अब डॉर्फ कैवेंडिश कौन सा टाइप है, ये वाला। ओके, ग्रोन इन महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। कहां पे होता है, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड गुजरात। अब known for its short stature, making it less susceptible to wind damages. The bananas are medium sized with a smooth texture and sweet flavor. Okay, कि ये शॉर्ट होता है, ठीक है, मीठा होता है और हवा से बहुत ज्यादा बचाव होता है। अगर बनाना बड़ा होगा तो हवा से उसको नुकसान हो सकता है, पर ये छोटा होता है, मीठा होता है और हवा से क्या होता है, बहुत ज्यादा बचाव होता है इसका। नेक्स्ट वन इज पूवन। नाउ commonly cultivated in Kerala and Tamil Nadu. Okay, sorry beta, this is dwarf cavendish. Okay, Poovan is this one. कहाँ पे होता है ये, केरला एंड तमिलनाडु में। The variety has small to medium sized fruits with a distinctive taste. They are popular for their flavor and are used for eating fresh and in cooking. अब आपने सुना होगा बनाना चिप्स, बनाना चिप्स सुना होगा, तो बनाना चिप्स जनरली इस टाइप ऑफ बनाना के बनते हैं, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, पूवन बनानास। और ये कहाँ पे होता है, केरला और तमिलनाडु में। इसको हम रॉ भी खा सकते हैं और कुकिंग में यूज कर सकते हैं, इसकी सब्जी भी बन सकती है, इसके चिप्स भी बन सकते हैं, और उन चिप्स का नाम क्या होता है, बनाना चिप्स। ओके, नेक्स्ट इज रसथली। रसथली बनानास, जिसको क्या बोला जाता है, सिल्क बनानास भी बोला जाता है। कहाँ पे होता है ये, तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका में। नोन फॉर इट्स यूनिक अरोमा एंड स्वीट टेस्ट। क्यों जाने जाते हैं, क्योंकि इनको जो अरोमा, जो खुशबू होती है वो एकदम अलग होती है, और टेस्ट क्या होता है, बहुत ज्यादा मीठा। द रसथली बनाना हैज थिन स्किन एंड इट्स हाईली वैल्यूड फॉर इट्स फ्लेवर। अब इसकी जो स्किन होती है वो बहुत ज्यादा क्या, पतली होती है, और जो फ्लेवर होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा अच्छा। और कहाँ पे ये ग्रो होते हैं, ये होते हैं केरला में। ओके, रसथली बनानास। नेक्स्ट वन इज नेंद्रन। नेंद्रन कहाँ पे होता है, अगेन केरला में। शायद केरला बहुत फेमस है ना बनानास के लिए, केरला में। क्या है ये इसका, ऑल्सो नोन एज केरला बनानास। दीज आर लार्ज, थिक स्किन्ड एंड हैव अ स्लाइटली सार टेस्ट। थोड़ा खट्टा स्वाद होता है इसका, सार होता है, कड़वा। व्हेन रॉ बट टर्न स्वीट अपॉन राइपनिंग, कि जब ये कच्चा होता है तब तो सार होता है, पर जब थोड़ा राइप हो जाता है तो क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा मीठा। दे आर ऑफन यूज्ड इन मेकिंग बनाना चिप्स, और इसके जनरली क्या बनते हैं, बनाना चिप्स भी बनते हैं, ठीक है। वो कुकिंग में यूज होता है ना, जो केले की सब्जी बनती है, बनाना की सब्जी बनती है, उसमें यूज होता है। और ये जनरली किस में यूज होता है, बनाना चिप्स में। आप देख सकते हो ना, देख सकते हो ना, काफी बड़े हैं ये, है ना। नेक्स्ट इज मोन्थन, कल्टिवेटेड इन आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। कहाँ पे होते हैं, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। दिस वेराइटी इज यूज्ड मेनली फॉर कुकिंग। This variety is used mainly for cooking. The bananas are large, green when raw, and some often used in savory dishes. कि एकदम लार्ज होते हैं, ग्रीन होते हैं, और जब ये कच्चे होते हैं तो जनरली किस में यूज होते हैं, कुकिंग में यूज होते हैं। ये तो आपने अराउंड अपने घर के पास भी देखे होंगे। दीज आर वेरी वेरी कॉमन। द नेक्स्ट वन इज रेड बनानास। एकदम अलग, कौन से कलर का बनाना है, रेड कलर का। देखो आप देख रहे हो, रेड कलर का बनाना है ये। Now, कहाँ पे होता है, ग्रोन इन केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। डिस्क्रिप्शन, नोन फॉर इट्स रेडिश पर्पल स्किन। द रेड बनाना इज स्वीट एंड क्रीमी। कैसा टेस्ट होता है इसका, बहुत ज्यादा स्वीट, बहुत ज्यादा क्रीमी टेस्ट होता है। इट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड हैज अ यूनिक फ्लेवर कंपेयर टू येलो बनानास। ये किस में ज्यादा रिच होते हैं, न्यूट्रिएंट्स में रिच होते हैं, और इनका जो फ्लेवर होता है वो एकदम अलग होता है अगर किससे कंपेयर किया जाए तो, येलो बनाना से कंपेयर किया जाए तो। नेक्स्ट इज इलक्की बेल, जिसको येलक्की भी बोलते हैं। ये कहाँ पे ग्रो होता है, कर्नाटका में ग्रो होता है। कैसा होता है ये, देखो ये येलक्की है। दीज आर स्मॉल स्वीट बनानास विद स्ट्रॉन्ग अरोमा। ये छोटे होते हैं, स्वीट होते हैं, और इनकी जो स्मेल होती है वो क्या होती है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। दे आर ऑफन रेफर टू एज बेबी बनानास एंड आर पॉपुलर फॉर देयर टेस्ट।
आपने छोटे छोटे बनानास देखे हैं, इतने छोटे छोटे, उसको बोलते हैं ये लक्की, और इनका जो टेस्ट होता है वो क्या सा होता है, बहुत ज्यादा मीठा होता है। नेक्स्ट वन इज ग्रैंडे नेने। कहाँ पे होता है ये, महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश में। ओके, दीज आर द बनानास। क्या होता है ये, रोबस्टा, सिमिलर टू रोबस्टा, दिस वेराइटी इज नोन फॉर इट्स हाई यील्ड एंड डिजीज रेजिस्टेंस। इसका जो उत्पादन है, यील्डिंग है, बहुत ज्यादा होता है और इसमें डिजीज ज्यादा नहीं लगता है। द बनानास आर मीडियम टू लार्ज साइज विद अ स्वीट टेस्ट। ये मीडियम भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, और इनका टेस्ट क्या होता है, बहुत ज्यादा स्वीट होता है। नेक्स्ट इज कर्पूरावल्ली। ओके, और कहाँ पे होता है ये, तमिलनाडु और कर्नाटका में। अब ये कैसे होता है, ये देखो, ये इनकी फोटो है, कैसे होते हैं ये लार्ज होते हैं, स्लाइटली कर्व, थोड़े से मुड़े हुए होते हैं, फ्रूट्स विद अ थिक स्किन, स्किन बहुत ज्यादा थिक होती है। द बनानास आर नोन फॉर देयर एक्सीलेंट टेस्ट एंड अरोमा, बहुत ज्यादा अच्छा टेस्ट होता है, खुशबू बहुत अच्छी आती है इनकी। These varieties reflect the diverse cultivation practices and preference according different regions of India, each offering unique flavor and characteristics। अब ये varieties हमें बताती है कि कैसे इंडिया के डिफरेंट रीजन में कितने अलग अलग टाइप के बनानास हैं जिनका फ्लेवर अलग है, टेस्ट अलग है ना, और ये बताता है कि अपना जो कंट्री है वो कितना रिच है जो फार्मिंग है उसमें। So this was all for today. I hope you understood the chapter as well as question answers completely. हमने पूरा चैप्टर कवर किया है, पूरे एक्सरसाइजेस कवर किए हैं। We'll meet in our next video. Till then, keep learning, keep practicing. Thank you.